Hello everyone. So today we are going to continue our new exercise which is exercise number 5.2. आज हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे. सिंपली इसके क्वेश्चंस में दिया हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 8. क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सिंपली हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएशन लास्ट ईयर भी आ चुका है क्लास 11 में, तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमें इसे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. तो इसके लिए मैं इस फंक्शन को किसी फंक्शन के इक्वल मान लेता हूं. मैंने माना y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से ये. अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, जब हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y जो हमारा है ये बन जाएगा dy बाय dx. एंड डिफरेंशिएटिंग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रेस्पेक्ट टू x. अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें चेन रूल को यूज करना पड़ेगा. मतलब सभी फंक्शंस का एक एक करके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन. साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस. इसमें एक टी मेथड भी है जिसमें हम लेट टी करके करते हैं, लेकिन उसको मैं नहीं बता रहा हूं, आप डायरेक्ट कीजिएगा. साइन का डिफरेंशिएट हुआ कॉस और फिर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5. साइन के बाद आगे बढ़ जाते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट. अगर आपको नहीं पता तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, या यहां पर आपको दिखा देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो ये बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर एक्स टू की पावर 2. तो एन डी बाई डी एक्स एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1. एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला आपको क्या बताया था? एन x to the power n minus 1. तो d by dx of x square हो जाएगा 2x to the power 2 minus 1. तो ये बनेगा 2x to the power 2 minus 1. 5 का हो जाएगा 0. तो ये बना cos x square plus 5 into 2x. अब ये 2x पहले लिखकर cos x square plus 5 उसके बाद लिख दीजिए. अब इसके बाद सिमिलरली सेम ही क्वेश्चन नंबर 2 है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं करा देता हूं. क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है वहां पर ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 है cos sin x. क्वेश्चन नंबर 2 मुझे कह रहा है cos and sin x. cos and sin x. अब मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो मैं यहां लिख लेता हूं y इक्वल्स टू cos sin x. अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, आई विल गेट y का डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx, और इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया. अब फिर से वही चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे. cos का डिफरेंशियल आपको कल ही बताया था, cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x. तो यहां पर आ जाएगा cos का डिफरेंशियल माइनस साइन. अब ये फंक्शन कंप्लीट. अब साइन x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, एंड साइन x का डिफरेंशियल होता है हमारे पास में cos x. तो साइन x का डिफरेंशियल cos x. आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस cos x पहले फिर sin x उसके बाद. क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा खत्म हो गया. अब मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि आपको फंक्शन दिया है sec 10 अंडर रूट x. sec 10 अंडर रूट x. ये फंक्शन हमें ऐसे दिया हुआ है. तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए फिर से वही प्रोसेस, हम इसे y के इक्वल मान लेते हैं.
लेट y इज इक्वल टू sec tan अंडर रूट x। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब जो हमारा फंक्शन है y, इसका बन जाएगा dy बाई dx, और फंक्शन हमारे पास ये है sec x tan अंडर रूट x। अब sec x के लिए सबसे पहले फंक्शन करेंगे हम sec x का। तो हमारे पास में sec x का डिफरेंशियल क्या है? sec x का डिफरेंशियल है sec x tan x। तो यहां पर उसको रखेंगे sec x का डिफरेंशियल sec x tan x, और x के प्लेस पर, एक मिनट, यहां पर x नहीं है, sec ये। तो अब x के sec का डिफरेंशियल sec x tan x, और x के प्लेस पर ये है। तो sec x का डिफरेंशियल sec x tan x, फिर tan का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। तो tan का डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर, और x के प्लेस पर आ जाएगा अंडर रूट x। फिर अंडर रूट x का डिफरेंशियल यहां पर मैं आपको करके दिखा देता हूं। अंडर रूट x का मतलब x टू द पावर 1/2। तो हम जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा sec tan अंडर रूट x tan अंडर रूट x sec स्क्वायर अंडर रूट x, और x टू द पावर 1/2 होगा 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1। तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं sec tan अंडर रूट x tan अंडर रूट x sec स्क्वायर अंडर रूट x 1/2 x टू द पावर -1/2 को आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश्ड। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन किए वो सभी डायरेक्ट किए। आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने इन स्टेप्स से बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से हम फंक्शन को ले लेते हैं y इज इक्वल टू sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, जब हमने y को डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया dy बाई dx, और जब इसे डिफरेंशिएट किया तो ये बना sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। अगर आपको याद हो कि इस तरह का फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट डिविजिबल होते हैं, इनको डिफरेंशिएट करने का मेथड क्या था, अगर आपको याद नहीं है तो आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर है हमारा cos cx प्लस d। सबसे पहले डिनोमिनेटर का हम कर देंगे स्क्वायर, फिर इस डिनोमिनेटर को यहां और न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, फिर नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर यहां पर और डिनोमिनेटर का
डिफरेंशियल। अब डिफरेंशिएट करने की बारी आ जाए। डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर cos cx प्लस डी। अब साइन का जब डिफरेंशिएट होगा, साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। साइन x का क्या हो जाता है cos, तो साइन का हो गया cos, और x की जगह पर क्या है यहां पर ax प्लस बी। गॉट माई पॉइंट। अभी हम इसको पूरा नहीं लिख सकते। अब ये जो ax प्लस बी है इसको भी डिफरेंशिएट करना है। ax प्लस बी को क्या करना है डिफरेंशिएट। ऐसे ही इस तरफ आ जाएगी। यहां पर है साइन ax प्लस बी, कॉस का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन, और आ जाएगा हमारे पास cx प्लस डी। अब नेक्स्ट टर्म में ये जो cx प्लस डी है इसको भी डिफरेंशिएट कर दो अपॉन, देखिए अब cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम cos के साथ लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब फिर से इसे ओपन करता हूं। ऊपर क्या बन जाएगा cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी। a x का डिफरेंशियल, x से x कैंसिल, सिंपल ही बचेगा, और b का डिफरेंशियल 0। देखिए जब मैं d बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी करता हूं, a तो ऐसे ही रहा क्योंकि a कांस्टेंट है और x का डिफरेंशियल हो गया 1, और b एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0, तो a बन गया a प्लस 0, यानी a आ जाएगा cos x प्लस b का डिफरेंशियल। तो यहाँ पर हम एक a भी लिख देते हैं। नेगेटिव और नेगेटिव साइन हो गया पॉजिटिव साइन, साइन ax प्लस b साइन cx प्लस डी, cx में x का डिफरेंशियल हुआ 1, ये बन गया c, और d का डिफरेंशियल 0 है, और ये बना cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब a को हम पहले लिख देते हैं cos cx प्लस डी, cos ax प्लस डी, c को और आगे cos स्क्वायर cx प्लस, तो हमारा आंसर ये आ गया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। Now I am moving towards question number 6. Question number 6 चेन रूल से होगा, सॉरी नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में एक के बजाय दो फंक्शंस दिए हुए। पहला फंक्शन है cos x क्यूब डॉट साइन x क्यूब। इस टाइप से हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं, सॉरी cos x क्यूब एंड साइन स्क्वायर x क्यूब, दो फंक्शन ऐसे दिए। अब मुझे इन्हें सॉल्व करना है। अगर आपको याद हो हमें दो फंक्शन अगर दिए थे तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करते थे। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी
दो फंक्शंस को कैसे डिफरेंशियल करते थे, पहला फंक्शन वहीं पर, दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरा फंक्शन वहीं पर, पहले का डिफरेंशियल। ये हमारे पास में प्रोसेस का क्वेश्चन को। अब इसी प्रोसेस को यूज करते हैं हम y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना शुरू। y का तो हुआ dy बाई डी एक्स। अब पहला फंक्शन cos x क्यूब ऐसे ही रहा, दूसरा फंक्शन ये डिफरेंशियल इसका। अब फिर दूसरा फंक्शन ऐसे ही रहा, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल cos x क्यूब। साइन स्क्वायर x क्यूब का मतलब क्या हुआ, यहां पर अगर स्क्वायर यहां पर लिखा है तो इसका मतलब पूरे ही फंक्शन का ये स्क्वायर है, मतलब ये साइन एक्स क्यूब का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स क्यूब cos x क्यूब। अब यहां पर आएगा x टू द पावर n, क्या आएगा x टू द पावर n, और x टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n x टू द पावर n माइनस 1, क्या लिख सकते हैं इसको, n x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर क्यूब था, सॉरी क्यूब था, स्क्वायर था, स्क्वायर था। तो सबसे पहले x टू द पावर n के लिए n x टू द पावर n माइनस 1, फिर साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, x टू द पावर n तो हो गया। अब साइन, साइन का डिफरेंशिएट होता है cos x क्यूब, फिर x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x क्यूब, cos को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन x क्यूब, और x क्यूब को 3x स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट। x क्यूब को कैसे कर रहे हैं, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए x क्यूब को हमने कैसे डिफरेंशिएट किया, x टू द पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये तो हमारे पास आ जाता है cos x क्यूब डॉट 2 साइन x क्यूब की पावर 1, 2 माइनस 1 1, cos x क्यूब डॉट 3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस साइन स्क्वायर x क्यूब साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब आप इसको जिस फॉर्म में लिखना चाहें उस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिख रहे हैं इसको 3 2 जा 6 x स्क्वायर cos x क्यूब और cos x क्यूब, cos स्क्वायर x क्यूब एंड साइन x क्यूब। यहाँ पर तो ये आ गया, और यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर और 1 साइन, साइन 3x स्क्वायर पहले और साइन क्यूब x। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हो गया। स्टूडेंट्स इसमें एक गड़बड़ हो गई है, मैंने अभी अभी चेक किया, यहाँ पर पावर x क्यूब के बजाय x टू द पावर 5, तो कोई बात नहीं, क्यूब से मैंने आपको करा दिया, x टू द पावर 5 से आप खुद चेक कर लीजिएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है y equals to 2 अंडर रूट कॉट x स्क्वायर। सबसे पहले हमें ये फंक्शन दिया y equals to 2 अंडर रूट कॉट x स्क्वायर। अब किसको सॉल्व करना है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पर 2 ये आ गया कॉट x स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब इसकी पावर हो गई 1/2।
ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। y से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cot x स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 पहले ही रहा, इस 2 को हम बाहर लिख देते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट बाहर है। अब सबसे पहले x टू द पावर n, तो x टू द पावर n होगा n x टू द पावर n माइनस 1। फिर नेक्स्ट है cot, cot का डिफरेंशियल होता है माइनस cos x स्क्वायर। cot का डिफरेंशियल क्या होता है हमारा? माइनस cos x स्क्वायर। तो cot का डिफरेंशियल माइनस cos x स्क्वायर, x की जगह है x स्क्वायर, और फिर हमारा लास्ट में बचता है सिंपल x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। तो नाउ 2 से 2 कैंसिल, ये बचा cot x स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस का cos x स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x। माइनस 1 बाई 2 को अगर मैं नीचे ले लूँ तो ये 1 अपॉन cot x स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2 हो जाएगा, माइनस का 2x यहाँ पर लिखा, cos x स्क्वायर x स्क्वायर पावर 1 बाई 2 का मतलब अंडर रूट आ गया cot x स्क्वायर, और इसको हम ऊपर लिख लेते हैं माइनस 2x cos x स्क्वायर x स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इसको बच्चों चाहे तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। आंसर मैच नहीं हो रहा है शायद, इसका आंसर कॉट और साइड में ब्रेक करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए आप इसको आगे ब्रेक करना चाहें तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, माइनस का 2x cos x स्क्वायर x का मतलब होता है अपॉन साइन स्क्वायर x स्क्वायर, कॉट होता है अंडर रूट cos स्क्वायर x स्क्वायर साइन स्क्वायर x स्क्वायर। आगे आप इसको अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो साइन टू द पावर 4 हो जाएगा, उससे कैंसिल कर दीजिएगा या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश्ड हो गई है। If you like this video, if you find this video useful, please like, share and subscribe. And tomorrow I will post the new exercise, which is exercise 5.3. Okay, thank you.